तो भगवान जैसे ही कालिया नाग के मस्तक पर धाता धैया करके नाचते हैं, 101 फन को भगवान रक्त रंजित कर देते हैं। नाग पत्नियां हाथ जोड़ के भगवान से कहती हैं कि प्रभु इनके प्राणों की रक्षा करो, इन्हें छोड़ दो। अरे हम तो आपके चरणों की रज चाहती हैं। भगवान ने कहा हमारे चरणों की रज चाहती हो? भगवान ने कहा चरणों की रज तो तुम्हें तब प्राप्त होगी जब हम इस जल से बाहर पहुंच पाएंगे। भगवान तुरंत नीचे उतरे के तुरंत कालिया नाग ने पुनः फुसकार मारी। भगवान ने कहा समझा लो इसे। नाग पत्नियों ने कहा कि अभी अभी तो राजीनामा हुआ है, अगर तुम 3-5 करोगे तो ऐसा ठुमका मारेंगे कि सब तरफ रंजित कर देंगे। कालिया नाग ने कहा मैं कोई अपराधी थोड़े हूँ। भगवान ने कहा तू अपराधी नहीं तो कौन है? अरे मैंने तेरे लिए इतनी सुंदर सी व्यवस्था करके रमणक द्वीप बनाया, तू वहां क्यों नहीं रहता है? कालिया नाग ने कहा सरकार अपराधी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। अरे रमणक द्वीप में मैं रहता था, लेकिन आपका वाहन गरुड़ जाकर के वहां हिंसा करता था। एक दिन मेरा उससे झगड़ा हो गया और मैं यहाँ पर आ गया। सौरभ ऋषि ने उसे यहाँ श्राप दिया है, इस श्राप के चलते वो यहाँ नहीं आता, इसीलिए यहाँ मैं रहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा आज से तू चला जा, तेरे मस्तक पे ऊपर मेरे चरणों के निशान बने हैं, किसी में हिम्मत नहीं जो तेरी तरफ आंख उठा करके देख सके। नाग पत्नियों के साथ यदा स्थान विदा किया। भगवान तुरंत जल से बाहर निकले। मैया ने कहा कन्हैया बाहर आ जा। कन्हैया ने कहा चिंता मत कर मैया, अभी अभी मैंने इसको कंठी प्रदान की है। बड़ा सुंदर सा दिव्य हुआ और वहीं भगवान विश्राम करते हैं। भगवान कहते हैं कि कालिया नाग के विष से सब कुछ विस्मय हो चुका है। भगवान ने अपने मुख से अग्नि प्रकट की, सब कुछ जल करके राख हो गया। सभी लोग चिल्लाने लगे कि भैया आग लग गई, आग लग गई। भगवान ने तुरंत उस अग्नि को अपने मुख में लिया और सबके भय को दूर कर दिया। दाम अग्नि के द्वारा अब सुंदर से अवसर आते हैं और भगवान ने सभी गोपिकाओं के लिए सुंदर सी बंसी बजाई। वर्राह पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासं कनक कपिशं वेजयन्तीं चमालां रन्ध्रार वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदावन्यं सपद रमणं प्रावसत गीत कीर्ति। कन्हैया की ऐसी सुंदर सी बंसी है, उस बंसी को सुनकर के सभी गोपिकाएं अपनी सुध-बुध तान भूल जाती हैं। गोपिकाएं इस श्लोक में कहती हैं कि वर्राह पेड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं। भगवान अपने कानों में कनेर का पुष्प लगा करके बड़े सुंदर से लग रहे हैं। भगवान चलते चले जा रहे हैं। वृंदावन रण में कान में कनेर लगाकर पीछे से गैयों को चराते हुए चले जा रहे हैं। एक गोपी कहती बहन इन्होंने ये बंसी बजाने कहां से सीखी? एक गोपी कहती बहन मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बंसी बजानी किसी विद्यालय में तो ये गई नहीं, कहीं गुरुकुल में ये गए नहीं। मुझे तो लगता है इन्होंने ये सारी बंसी अपनी माँ के गर्भ से सीख करके आए, गर्भ से सीखी हुई है बहन, मुझे ऐसा ही लगता है। एक कहती बहन जब इनकी सुंदर सी बंसी बजती है तो मैं तो अपना काम धाम सब भूल जाती हूँ। ऐसी सुंदर सी कन्हैया की बंसी है। समदर्शी मोह कहे सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। ऐसी सुंदर सी यहाँ बंसी बजाई। मेरे हमदम मेरे हमनसी, ले गई दिल मेरा बांसुरी। मेरे हमदम मेरे हमनसी, ले गई दिल मेरा बांसुरी। तू जमाने में सबसे हंसी, तू जमाने में सबसे हंसी।
बांसुरी। जब से देखा तुझे मोहना, देखा तुझे मोहना, दिल मेरा कहीं लागे ना। जब से देखा तुझे दिल मेरा कहीं लागे ना। जब से देखा तुझे मोहना, दिल मेरा कहीं और लागे ना। चल गई तेरी जादूगरी, चल गई तेरी जादूगरी, ले गई दिल मेरा बांसुरी। गई तेरी जादूगरी, ले गई मेरा दिल बांसुरी। इसके तुमसे लगाए हुए, इसे तुमसे लगाए हुए, दर्द दिल में दबाए हुए। इश्क तुमसे लगाए हुए, दर्द दिल से लगाए हुए। इश्क तुमसे लगाए हुए, दर्द दिल में दबाए हुए। इश्क तुमसे लगाए हुए, दर्द दिल में दबाए हुए। तुम ना करना कोई दिल लगे, तुम ना करना कोई दिल लगी, ले गई दिल मेरा बांसुरी। तुम न करना कोई दिल
ही नजरिया। तुझको भूलो ना कभी सावरिया, रखना अनजाने पर ही नजरिया। तुझको भूलो ना कभी सावरिया। रखना अनजान पर ही नजरिया। तुझको भूलो ना कभी सावरिया, रखना अनजाने पर ही नजरिया। तुझको भूलो ना कभी सावरिया। नाम लेता रहूं हर घड़ी, ओ नाम लेता रहूं हर घड़ी। ले गई दिल मेरा बांसुरी, नाम लेता रहूं हर घड़ी। ले गई दिल मेरा बांसुरी। मेरे हमदम मेरे हमनसीब, ले गई दिल तेरा बांसुरी। मेरे हमदम मेरे हमनसीब। ले गई दिल मेरा बांसुरी। ले गई दिल तेरा बांसुरी। ले गई दिल मेरा बांसुरी। ले गई दिल मेरा बांसुरी। ले गई दिल मेरा बांसुरी। ये बात। अब सुंदर सा अवसर आता है, शरद पूर्णिमा की सुंदर सी रात्रि आती है। सभी गोपिकाएं कात्यायनी मैया के पूजन करती हैं भगवान कृष्ण को पति स्वरूप में पाने के लिए। 4 बजे रात्रि में उठ करके नग्न होकर के यमुना में स्नान करती हैं। भगवान जाकर सबके चीरों का हरण कर लेते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया हमारे चीर दे दो, नहीं दिए तो नंद बाबा से शिकायत करेंगे। कन्हैया कहते हैं पवित्र स्थल पर कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपिकाओं ने कहा कि यहाँ कोई था ही नहीं। कन्हैया ने कहा ऐसे ही आकर वापस अपने वस्त्र ले लो। भगवान ने कहा कि वृक्ष जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ मुझ में ही बसते हैं। इस जल में भी वरुण देव रहते हैं, बिना देखे अनदेखा करते हैं, तो इसके लिए इन्हें नहीं करना चाहिए। सुंदर से भगवान ने सभी को चीर्ण स्तर पहुंचाए और पुनः अपने अपने स्थान पर सब चले जाते हैं। अब सुंदर दीपावली का दिन आता है। मैया सुंदर सुंदर से पकवान बनाए रही है, पकवान बना रही है। कन्हैया मैया से आते, मैया कहा बन रहा है, खावे को मिलेगा। मैया ने कही नहीं, पहले जे की पूजा है जाएगी तब खावे को यहाँ मिलेगा। इतनी देर से धर रखे हैं, तुम सबको मन भी जा रहे होगो कि एक दोना हमें मिल जाए। यहाँ गिरिराज जी के भोग रखे, तुम सबको मन हैरा होगो कि एक एक दोना हमें मिल जाए। जब तक पूजा ना होगी तब तक काहुए ना मिल रहा हूँ। ऐसे ही कन्हैया से मैया ने कही जब तक जय जय की पूजा ना होगी तब तक खावे की ताएं कछु ना मिल रहा हूँ। कन्हैया ने कही मैया ये जय जय कौन सी बलाएं होवे। मैया बोली बाबा से पूछ। बाबा से पूछी बाबा ये जय जय कौन सी बलाएं होवे। बाबा ने कही भैया तो को पतो ना है। बोले ना। बोले भैया या इंद्र की हम पूजा करें, इंद्र की पूजा करें तो इंद्र जल बरसावे, और जब इंद्र जल बरसावे तभी हमारे खेतन में पानी आवे। कन्हैया बोले तो क्या आधे ब्रजवासी पूजा कर देंगे तो आदिन के खेतन में ये पानी बरसावे। नंद बाबा बोले भैया वो तो तेरी बुद्धि समझ में ना आ रही, तू कहा कह रहा हो। बोले अच्छा। बोले हाँ तो कहा करें। कन्हैया ने कही भैया अपनों तो एक ही सच्चो देवता है। कौन। बोले गिरिराज जी महाराज, आप सब गिरिराज भगवान को पूजन करो। बोले भैया गिरिराज भगवान को पूजन तो कर देंगे, लेकिन यह बताओ बाकी पूजन में सामग्री का लगे। कन्हैया बोले सामग्री कछु ना लगे, बस ऐसे ही बाय तो खावे पीवे को शौकीन है गिरिराज बाबा, खावे पीवे को बढ़िया चकाचक माल घोंटवे को शौकीन, तुम बनवाए लो। सबने अपनी अपनी गाड़ी में लादो लेकर के गिरिराज जी पहुंच गए। उनने कही भैया कहाँ करें। बोले सबसे पहले स्नान कराओ। सबने अपनी मूड़न से मटका पटक पटके पर गिरिराज भगवान की तो मूछे गीली ना हुई। सबने कही भैया कछु तो कार्य कर दो। तुरंत भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया और गंगा जी का स्मरण करके और जैसे ही किया कि तुरंत मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। भगवान एक स्वरूप में ऊपर बैठ गए, सभी ब्रजवासियों से मांगने लगे आओ ब्रजवासी लाओ मुझे।
खाने लगे। कन्हैया से मैया ने कहा और कछु तो ना। बोले भैया एक काम है। कहा? बोले गिरिराज भगवान की 7 कोस की परिक्रमा। कौन कौन गिरिराज जी चलना चाहता? हाथ खड़े करिए। अरे नेक ध्यान इतना ही लगाए ले। गिरिराज भगवान की सुंदर सी झांकी आ रही है, हाथ खड़े करो। कौन कौन गिरिराज जी चलेगा? आइए सभी लोग प्रेम से गिरिराज जी चलते हैं। जय हो।